हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में देखो क्या होता है, क्या फॉर्मूला है इसका। वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एयर परचेज, नंबर ऑफ एयर परचेज। तो अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। वेटेड प्रॉफिट और डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑफ वेट से सम ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, जैसे आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 40,000। ठीक है, और वेट्स यहाँ पे गिवन है आपको 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले आप वेटेड प्रॉफिट फाइंड करोगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई करके। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000, और 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000। ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। 1,20,000 प्लस 40 1,60,000, 1,60,000 प्लस 10 1,70,000। अब हमने इसको वेट्स का भी टोटल कर लेना है, 3, 2, 5, 5, 1, 6। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1,70,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 to the 12, 6 to the 12 हो गया। अब यहाँ पे 5 आ गया कैरी, 6, 7, 6, 8 the 48। ठीक है, 2 आ गया, फिर 6 to the 12, 6, 3 the 18, then again 2, 6, 3 the 18। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा। और फिर इसको नंबर ऑफ एयर परचेज जो आपको दिए होंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है आपको बताने के लिए कि कैसे आपने वेटेड प्रॉफिट निकालना है, फिर वेटेड एवरेज निकालना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एयर परचेज से। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्या ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप एक एडजस्टमेंट को नोट डाउन करो। एडजस्टमेंट वैसे तो मैंने ये पहले भी करवाई हुई है, बट ये इस क्वेश्चंस में ज्यादा आती है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, देयर आर डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट बिटवीन प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। कि अगर एक कम है तो दूसरा भी क्या है, कम है। अब देखो सबसे पहले क्या है, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन में क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक कम डाला हुआ है, तो मतलब हमारा प्रॉफिट भी क्या है, कम है। तो अब हमने इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जिससे प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, अगर अंडर वैल्यूएशन दिया हुआ है तो आप ऐड बैक कर दोगे, ताकि हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाए, इंक्रीज। इफ अंडर वैल्यूएशन है, अगर क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो प्रॉफिट में इसको क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, जिससे आपका प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ओवर वैल्यूएशन है, अगर क्या हो, ओवर वैल्यूएशन है, तो देखो आपने स्टॉक ज्यादा डाला हुआ है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो
ज्यादा डाला हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। किसमें, प्रॉफिट में इसको डिडक्ट करना पड़ेगा अगर ये क्या है, ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये था क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक। अगर तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक, और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट को एग्जैक्ट लेके आना है अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर कम डाला है तो प्रॉफिट भी कम है, हमने उसको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक। अब इसी में आपका जो ओपनिंग स्टॉक आता है, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसकी ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करवा देती हूँ कि अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है तो क्लोज ओवर वैल्यूएशन है तो उसको आप कैसे करोगे। देखो जरा, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यूएशन में आता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो क्या करोगे, अंडर वैल्यूएशन, आपने ओपनिंग स्टॉक कम डाला हुआ है। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक कम डाला हुआ है तो आपका प्रॉफिट क्या है, बढ़ा। अब इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये कम डाला हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर ये ज्यादा डाला हुआ है तो प्रॉफिट कम होगा। अगर अंडर वैल्यूएशन है तो हमारा प्रॉफिट क्या है, क्या हुआ है, इंक्रीज है ना प्रॉफिट, तो उसको करना पड़ेगा ठीक। तो कैसे करोगे आप, इसको क्या कर दोगे, अंडर वैल्यूएशन को डिडक्ट कर दोगे ताकि हमारा प्रॉफिट क्या है, सही आ जाए। ठीक है, और अगर हो ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, तो ओवर वैल्यूएशन में क्या करोगे आप, प्रॉफिट में इसको क्या कर दोगे, ऐड बैक। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐड बैक करोगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट सही पोजीशन में आ जाएगा, जो हमें चाहिए, जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्लियर करेंगे। अब हम एक प्रॉफिट ले रहे हैं, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया आपको 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को आपका प्रॉफिट जो है वो है 20,000, 31 मार्च 2019 24,000, 31 मार्च 2020 प्रॉफिट है 30,000, 31 मार्च 2021 प्रॉफिट है 25,000 एंड लास्ट 2022 को प्रॉफिट है 18,000। ठीक है, आपने गुडविल निकालनी है, 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जिसके लिए वेट दिए हुए हैं आपको, वेट्स आर गिवन 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वेट्स दिए हुए हैं। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट, तभी हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेट्स जो हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वेट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने निकालना है वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 20 को वेट से, मतलब उस ईयर को वेट से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ, ऐसे करना आपने 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, ठीक है, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख और 18 इंटू 5 90,000। अब हम क्या करेंगे, इनका क्या निकाल देंगे, टोटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। हाँ जी, इनका टोटल करके हमारे पास आ रहा है 3,48,000। तो ये आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब हमने निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
टोटल वेटेड प्रॉफिट दैट इज 3,48,000 डिवाइड बाय टोटल वेट्स। वेट्स आपके पास है 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 2, 14, 1, 15। आप इसको क्या कर दोगे, 15 से डिवाइड कर दोगे। 23,200 ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमने लगाना है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया है 23,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो 69,600 दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट किया और साथ में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी की है। वो मैंने इसलिए रिपीट करवाई है ताकि वो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है, ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो आप उसको थोड़ा ध्यान से करना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो अगर पास एडजस्टमेंट में आते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अब हमारा लास्ट मेथड रह गया है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।